जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर भोलों की रक्षा करता है। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 116 का 6 वचन। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। यहाँ पर हमको स्पष्ट वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर भोलों की रक्षा करता है, और जब हम बलहीन हो जाते हैं तब वो हमारा उद्धार करता है। ऐसे हमारा परमेश्वर। भजन संहिता 119 का 130 वचन हम पढ़ते। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो भोले लोगों को समझ प्राप्त करके देता है। भजन संहिता 131 और पहला वचन हम पढ़ते हैं। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उससे मैं काम नहीं रखता। ये दाऊद राजा की ये बातें उसने बताई है अपने बारे में, कि वो बताता है कि मुझे किसी भी बात का घमंड नहीं है, और जो बातें बहुत ज़्यादा मेरे से नहीं समझती है, नहीं उलझती है, उनसे मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी बातें, बहुत सी ऐसे है बातें हमारे जीवन में भी कि वो हमको नहीं समझती है। तो जो बातें हमको नहीं समझती है वो सब परमेश्वर के पास में हमको लाके छोड़ना है। उसमें हमको टाइम देना, उसकी खोजबीन करते रहना, और जो बातें हम लोगों के आत्मिक उन्नति के लिए जो काम नहीं आती है, ऐसी बातें जो है उसमें ज़्यादा समय बिताना, ये काम हम लोगों का नहीं है। ये वचन के अनुसार हम लोग पढ़ते मत्ती 11 और 25 में ऐसे लिखा। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। अभी यहाँ पर बालकों पर प्रकट किया है। ऐसी जो बातें हैं जो ये दुनिया के जो ज्ञानी हैं और बहुत ऐसे लोगों से कोई बातें जो है वो दूर रखी है, लेकिन बालकों पर प्रकट की है। ते बालक का जो बताया है बालकों पर, तो इसका जो स्वभाव है, क्योंकि उनकी स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड जिसको बोलते वो है, उसके बारे में यहाँ पर बोला है। लूका 18 और 17 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। बालक का स्वभाव कैसा रहता है? वो निर्भर रहता है अपने माता पिता पर, और वो जो भी कुछ बोलते हैं उनके ऊपर वो विश्वास करता है, और उन
विश्वास करके सब बातें वो करते हैं और उनका पूरा पूरा अपना जो भी कुछ है जीवन का उनका पूरा वो लोग निर्भर रहते हैं। बालक का स्वभाव ऐसा रहता है, उनकी स्थिति ऐसी रहती। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका उदाहरण दिया है कि हम लोगों को भी हमारा स्वभाव, हमारा एटीट्यूड, हमारा विश्वास और ऐसे बालक के समान हमारा होना चाहिए कि हम एक स्वर्ग के राज्य को हम ग्रहण करें, हम विश्वास करें। हम देखते हैं रोमियो का 16 अध्याय 19 वचन में लिखा है। ये पद को हमको गौर से सुनना है और पढ़ना भी है। और रोमियो 16 और 19 पद है ये। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। हमारा मसीह जीवन भोले बनकर रहने का है और भोलों की ही रक्षा परमेश्वर करता है। हम लोगों को उस चीज़ में भोला बनने का है जो चीज़ें हमारे उन्नति के कोई भी काम की नहीं है, हमें परमेश्वर की आराधना करने में बाधा लाती है, हमारी आत्मिक उन्नति में बाधा लाती है। ऐसी जो बातें हैं वो बातों में हम लोगों को ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होना है। बहुत ज़्यादा हमको उसमें चर्चा करके और उसके विषय में टाइम हमारा खोने का नहीं है। ऐसे वचन के अनुसार हम लोगों को जो अच्छाई है, जो अच्छे काम है, जो परमेश्वर के काम है, उसमें हम लोगों को बुद्धिमान बनना है। ये हमारा काम है, ये हमारा मसीह जीवन है। अभी हम लोग पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय और 12 वचन हम पढ़ते। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। ये हमारी भी गवाही है और यही हमारे गवाही रहना चाहिए। एक मसीह जो विश्वासी है उनकी ये गवाही है कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह के साथ साथ हम लोग हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र, ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा करता है। ये हमारी मसीही गवाही है। 2 कुरिन्थियों 11 और 3 वचन हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर संत पौलुस जो है उनके सेवकाई के द्वारा जो बहुत कष्ट करे, उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ उठाई और मंडली की स्थापना करी है, विश्वासियों को इकट्ठा करा है, बहुत से लोगों को उनके बंधन में से उन्होंने छुड़ाया है और परमेश्वर के राज्य में उन्होंने लाया है, बहुत काम करके, मेहनत करके। अब वो अपने ये जो मेहनत करा है अपनी मंडली के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, उनके मन में एक भय है। वो भय ऐसा कि हम लोग पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 वचन है वो, परंतु
मैं की परंतु जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। ये उनका डर है। हमारा मसीह जीवन ये सिधाई और पवित्रता, ये दोनों बातों के ऊपर निर्भर है। हमारा मन, हमारा चरित्र, हमारा जो हम सीधे होना चाहिए, हम सीधे मार्ग पर चलने वाले चाहिए, हम सीधे सब कुछ हमारा है और पवित्रता का जीवन बिताने वाले और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में हम लोग चलने वाले। ऐसे ये मसीह जीवन हमारा परमेश्वर को चाहिए। ये उसकी इच्छा है कि हम लोग ये दुनिया की बातों से हम लोग भोले बने, क्योंकि भोलों की परमेश्वर रक्षा करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर को कि तेरे अनुग्रह में हमको रख और ये दुनिया की सब बातों से तू हम लोगों को, जो दुनिया के लोगों के सामने हम लोग भोले हैं, हम अज्ञानी हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हमारा मार्ग सीधा है और हम पवित्रता का जीवन बिताते हैं। आइए यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे दिल में और उसकी जो सिधाई है और जो पवित्रता का जीवन हमको बिताना है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम लोग रहे और हम ऐसे जीवन बिताए जो परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें ये ज्ञान तेरे वचन के द्वारा दिया है कि हम किस चीज़ों में प्रभु जी हम बुद्धिमान बनना है और कौन सी बातों से हमको दूर रहना है। परमेश्वर पिता, हम तुझे तेरी ओर देखते हैं तो हमें ज्ञान और बुद्धि दे, हमको संभाल के रख प्रभु, हर एक बुराई से बचा प्रभु जी, हर एक अच्छा काम करने के लिए प्रभु तो हमको सहायता कर, मदद कर। तेरी महिमा हमारे जीवन से होने दे और पवित्रता का जीवन और सिधाई का जीवन प्रभु हम तेरे अनुग्रह में हम लोग प्राप्त करें और हम लोग ऐसे जीवन को प्रभु परमेश्वर पिता जीवन में हम स्थिर होकर हम तेरे साथ में हम चलते रहे। जब तक तूने हमको इस दुनिया में इस धरती पर जीवन दिया है तब तक तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे, ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुनव ग्रहण कर। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।